ऑपरेशन थिएटर के अंदर डॉक्टर सिद्धार्थ मेडिकल अप्रन, ग्लोव्स, मास्क पहनकर फर्श पर अपनी दोनों टांग लंबे किए पीठ टिकाकर सो रहे। उनकी गर्दन आगे की तरफ झुकी हुई है और हाथ शरीर के दोनों ओर बेजान पड़े। ग्लव्स पर अब भी थोड़ा सा खून लगा है। एक असिस्टेंट सिद्धार्थ के पास आकर उन्हें कंधे से हिला, डॉक्टर सिद्धार्थ, डॉक्टर सिद्धार्थ। डॉक्टर सिद्धार्थ ऊँघते ऊँघते उठ पड़े। डॉक्टर, पेशेंट अब स्टेबल है। 5 घंटे के हार्ट ट्रांसप्लांट ऑपरेशन के बाद सिद्धार्थ का बदन टूट चुका था। उसकी आंखें नींद की कमी से लाल हो चुकी थी, पर न जाने ये स्टेबल शब्द सुनकर उसमें एक नई ऊर्जा, एक नई जान आ। ओके, check the vitals for the next 30 minutes and shift the patient to ICCU. And listen, call Dr. Piyush, ask him to take the charge now. ये कहते हुए डॉक्टर सिद्धार्थ अपने ग्लव्स उतारते हुए ऑपरेशन थिएटर के बाहर निकले। ये सिद्धार्थ का 37वां हार्ट ट्रांसप्लांट ऑपरेशन था। 37वां। वो अब शहर में एक बहुत बड़ा नाम था और अब ऐसे ऑपरेशन शायद उसके लिए बहुत आम हो चुके थे। सुबह के 10 बजने को थे, 12 बजे कोर्ट भी पहुंचना था। हाँ, कोर्ट। आज कोर्ट की तारीख थी। डिवोर्स केस पिछले 2 साल से चल रहा था। वो बहुत प्यार करता था सुमन से, पर सुमन किसी और को चाहने लगी। ये न जाने कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, पर सच तो यह है कि सुमन ने सिद्धार्थ के साथ बेवफाई की, उसका दिल तोड़ा था। उसने कभी ये सोचा नहीं था कि वो सुमन, जिसके लिए उसने जमाने भर से लड़ाई की, जिसे वो इतना चाहता था, जिसके लिए उसने जमीन आसमान एक कर दी, वो उसके साथ कुछ ऐसा कर बैठे। खैर, ये वो वक्त था जब दोनों को अपनी जिंदगी में आगे आगे बढ़ जाना था, उसे और सुमन को। ठक 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 जज साहब ने हथौड़ा मेज पर मारा। डॉक्टर सिद्धार्थ, क्या आपको लगता है कि सुमन ने आपके साथ बेवफाई की है, विश्वासघात किया है? द कोर्ट इज अवेयर दैट करंटली यू बोथ आर नॉट स्टेइंग टुगेदर and that she is living with someone else. अचानक डॉक्टर सिद्धार्थ का फोन वाइब्रेट होने लगा। एक मैसेज आया, इमरजेंसी ऑपरेशन लेवल 2, डॉक्टर सिद्धार्थ प्लीज रिपोर्ट इमीडिएटली। जज ने फिर हथौड़ा पे मेज पर मारा। क्या सुमन ने आपका दिल तोड़ा था? उसने ना में जवाब दिया। I hope you understand that this is a mutual case of separation. Your wife has not filed for any compensation or claims. Neither she has raised any kind of complaint against you. जज ने सामने बैठे सुमन के वकील की तरफ देखा। वकील ने जवाब में सर हिला दिया। सिद्धार्थ को पता था कि सुमन ने कोर्ट आना छोड़ दिया। वो जानता था कि सुमन अब उससे कभी नजरें नहीं मिला पाएगी। उसका आखिरी मैसेज अब भी उसके मोबाइल में था, हो सके तो मुझे माफ कर। यस सर, आई एम अवेयर एंड आई फुल्ली अंडरस्टैंड। डू यू एग्री फॉर दिस म्यूचुअल डाइवोर्स और डू यू वांट सम टाइम टू सॉर्ट आउट डिफरेंसेस विद योर वाइफ? जज ने इतना ही कहा था कि सुमन का वकील खड़ा हो गया। आई ऑब्जेक्ट माई लॉर्ड, इट हैज ऑलरेडी बीन अ ईयर सिंस दिस केस इज गोइंग ऑन. माई क्लाइंट इज अंडरगोइंग सिवियर मेंटल ट्रॉमा. When she has no claims and complaints, the Honorable Court should allow a mutual consent to separate. Please sit down, Mr. Avasthi. बैठ जाइए आप. कोर्ट को अपना काम करने दीजिए. ये तो जिंदगी का सवाल है. केस में कभी कभी दलीलों के साथ दिल की बात भी सुननी पड़ती है. Mr. Siddharth, I ask you again. Do you agree to this mutual separation? जज ने फिर से एक बार सिद्धार्थ से पूछा. इस बार आवाज में थोड़ी कठोरता.
डू यू एग्री मिस्टर सिद्धार्थ? सिद्धार्थ अब भी नीचे देख रहा था। जज साहब ने शायद पहले ठीक ही कहा था। उसका दिल टूट चुका था। वो सारी यादें उसकी आंखों के सामने से गुजर रही थी। वो और सुमन किस तरह से मिले, शादी, सब। पता नहीं सुमन ने कैसे। आपको मंजूर है? डू यू एग्री? सिद्धार्थ ने एक लंबी सांस ली। आई एग्री माय लॉर्ड, आई एग्री। अब सिद्धार्थ की आंखों में पानी आ गया। उसके थके पैर लड़खड़ाने लगे थे। उसका मुंह सूख चुका था। आई एग्री जज साहब, आई एग्री। सिद्धार्थ का फोन फिर से वाइब्रेट हुआ। इमरजेंसी ऑपरेशन लेवल 2। डॉक्टर सिद्धार्थ, प्लीज रिपोर्ट इमीडिएटली। यू मे हैव योर सीट नाउ। जज ने सिद्धार्थ को बैठने के लिए कहा। As the both parties have mutually agreed, the court allows them for a separation with mutual consent. The decree will follow in next week. जज ने फिर हथौड़ा टेबल पर पटका। ठक ठक ठक। केस नंबर 463 नेक्स्ट। सिद्धार्थ कोर्ट से बाहर निकलकर दौड़ते हुए अपनी गाड़ी तक पहुंचा। ड्राइवर, तुरंत हॉस्पिटल की ओर ले चलो, और सुनो, थोड़ा जल्दी, इमरजेंसी है। सिद्धार्थ की आंखों में अब भी पानी बह रहा था। 37 जिस्मों को नया दिल देने वाला डॉक्टर, और आज उसके दिल की हालत ये जिंदगी भी है ना, बड़ी अजीब होती है। दिल की मरम्मत करने वाले का देखो कैसा हाल कर। गाड़ी अस्पताल के पोर्च तक पहुंची। सिद्धार्थ अपनी बैग निकाल कर गाड़ी से तुरंत उतरा और अस्पताल की गेट की तरफ बढ़ गया। और जैसे ही अस्पताल का कांच का वो ऑटोमेटिक दरवाजा खुला, वहां अस्पताल की पूरी टीम खड़ी। लॉबी लाल रंग के दिल के आकार वाले गुब्बारों से सजी हुई थी। 2 नर्स दौड़ती हुई सिद्धार्थ के पास आई और उसे एक बड़ा सा फूल का गुलदस्ता दिया। गुलाब ही थे शायद। हैप्पी हार्ट डे सर, हैप्पी हार्ट। सिद्धार्थ की आंखों में अब भी पानी। सिद्धार्थ का फोन फिर से वाइब्रेट हुआ। एक मैसेज आया था, थैंक यू। उसने अपनी गर्दन उठाई। एक सुंदर सा बैनर अस्पताल की लॉबी में लटका हुआ। हैप्पी हार्ट, हैप्पी हार्ट। शुक्रिया।